आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है यदि साइन ए बराबर 1/5 का वर्गमूल और साइन बी बराबर 1/10 का वर्गमूल है तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर होगा 45 डिग्री के। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है साइन a बराबर 1/5 का वर्गमूल, ठीक है। और दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि साइन a बराबर होता है लंब बटे कर्ण के। तो यहाँ पे दोस्तों इसे हम बराबर लिख लेंगे लंब बटे कर्ण के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लंब का मान हमारे पास आ जाएगा 1 और कर्ण का मान हमारे पास आ जाएगा 5 का वर्गमूल, ठीक है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे हमें दिया हुआ है साइन बी, तो यहाँ पे लिख लेंगे साइन बी बराबर 1/10 का वर्गमूल। इसे दोस्तों फिर से हम लंब बटे कर्ण के बराबर लिख लेंगे। तो यहाँ पे लंब बटा कर्ण आ जाएगा। तो यहाँ से हम लंब का मान लिख सकते हैं 1 और कर्ण का मान हम लिख सकते हैं 10 का वर्गमूल, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास समकोण त्रिभुज, जिसमें कि कोण बी को हम समकोण मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कोण बी आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। इस शीर्ष को हम ए तथा इस शीर्ष को हम सी बोल देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लंब का मान 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। यहाँ पे कर्ण का मान 5 का वर्गमूल है, तो यहाँ पे 5 का वर्गमूल आ जाएगा। जब दोस्तों हम समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब के वर्ग जोड़ आधार के वर्ग के, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कर्ण का मान हमें दिया हुआ है 5 का वर्गमूल, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5 का वर्गमूल का वर्ग बराबर लंब का मान है 1, तो ये 1 का वर्ग आ जाएगा जोड़ आधार यहाँ पे देख सकते हैं ए बी है, तो यहाँ पे ए बी का वर्ग आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम ए बी का मान निकालेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 के वर्गमूल का वर्ग हो जाएगा 5 और 1 का वर्ग हो जाएगा 1। 1 को उस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस में 1 आ जाएगा, तो 5 माइनस 1 4 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 लिख देंगे और वर्ग इस तरफ आएगा तो वर्गमूल के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। तो यहाँ पे इस त्रिभुज में हमारे पास आधार का मान आ गया 2। तो यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे cos a का मान निकाल लेंगे। तो cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान है 2 और कर्ण का मान है 5 का वर्गमूल, तो हमारे पास cos a का मान आ गया 2/5 का वर्गमूल। ठीक इसी प्रकार साइन बी के लिए देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों इसके लिए हम एक अलग समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास समकोण त्रिभुज, जिसमें कि कोण सी को हम समकोण मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। इस शीर्ष को हम बी तथा इस शीर्ष को हम ए बोल देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं लंब का मान 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। कर्ण का मान है 10 का वर्गमूल, तो यहाँ पे 10 का वर्गमूल आ जाएगा। फिर से इस वाले समकोण त्रिभुज में जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हम लिख सकते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। तो यहाँ पे दोस्तों कर्ण कितना है 10 का वर्गमूल, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 के वर्गमूल का वर्ग बराबर लंब का मान है 1, तो ये आ जाएगा 1 का वर्ग जोड़ आधार यहाँ पे है BC, तो ये आ जाएगा BC का वर्ग। तो यहाँ पे दोस्तों जब हम BC का मान निकालेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 के वर्गमूल का वर्ग हो जाएगा 10 और 1 का वर्ग हो जाएगा 1। इस तरफ आएगा तो -1 बन जाएगा, तो 10 - 1 9 के बराबर आ जाएगा। और BC का वर्ग जब उस तरफ जाएगा तो वर्गमूल के अंदर आ जाएगा ये, तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस त्रिभुज में आधार का मान आ जाएगा हमारे पास 3। तो यहाँ से हम cos b का मान निकाल लेंगे। तो cos b का मान क्या आ जाएगा आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान है 3 और कर्ण का मान है 10 का वर्गमूल, तो हमारे पास आ गया 3/10 का वर्गमूल। अब दोस्तों प्रश्न से देखेंगे तो प्रश्न में हमें a प्लस बी बराबर 45 डिग्री सिद्ध करना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे हम साइन a प्लस बी का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। साइन a प्लस बी का सूत्र हम जानते हैं, ये बराबर होता है साइन a गुना cos b प्लस cos a गुना साइन b के, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों सभी का मान रखेंगे हम। तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे साइन a प्लस बी और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन a का मान। साइन a का मान दिया हुआ है 1/5 का वर्गमूल, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/5 का वर्गमूल गुना cos b। cos b का मान हमने निकाला है 3/10 का वर्गमूल, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/10 का वर्गमूल प्लस cos a
यहाँ पे देख सकते हैं cos A का मान हमने निकाला है 2/5 का वर्गमूल गुना sin B। तो यहाँ पे sin B का मान दिया हुआ है 1/10 का वर्गमूल, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/10 का वर्गमूल। अब दोस्तों आगे इसे सरल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 और बटा में आ जाएगा हमारे पास 10 का वर्गमूल गुना 5 का वर्गमूल, तो इसे लिख सकते हैं हम 50 का वर्गमूल। ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 गुना 1 2 और बटा में आ जाएगा फिर से 50 का वर्गमूल। तो आगे दोस्तों इसे सरल करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों का लघुत्तम आ जाएगा 50 का वर्गमूल और ऊपर हमारे पास आ जाएगा 3 + 2 यानी कि 5। तो यहाँ पे दोस्तों बराबर आ जाएगा और यहाँ भी बराबर आ जाएगा। इसे आगे दोस्तों हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, 5 को हम लिख सकते हैं 5 का वर्गमूल गुना 5 का वर्गमूल। ठीक है, लिख सकते हैं और बटा में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों 50 को हम लिख देंगे 5 का वर्गमूल गुना 5 का वर्गमूल गुना 2 का वर्गमूल। तो यहाँ पे दोस्तों 5 का वर्गमूल गुना 5 का वर्गमूल कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 का वर्गमूल और यहाँ पे हमारे पास इस तरफ है sin A + B। ठीक है, तो sin A + B का मान 1/2 का वर्गमूल है और जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि 1/2 का वर्गमूल sin 45 डिग्री के बराबर होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं sin A + B बराबर हो जाएगा sin 45 डिग्री के। तो यहाँ पे दोस्तों sin से sin कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा A + B बराबर 45 डिग्री और यहाँ पे देख सकते हैं यही हमें सिद्ध करना था, तो यह सिद्ध होता है। आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।